मानव शरीर की बात की जाए तो इसमें विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, यकृत यानी कि लीवर में। अगला प्रश्न है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को कहा जाता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो दोस्तों दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो ये आपका कोयम्बटूर है, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा की बात की जाए तो दोस्तों ये पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों मधुबनी शैली की बात की जाए तो ये आपका बिहार में प्रचलित है। बिहार राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला प्रश्न है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इस सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक बैरल जो होता है ये आपका 159 लीटर के बराबर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हर साल दिए जाते हैं ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तुलसीदास जो थे ये आपके अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों स्कर्वी नामक रोग जो है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात की जाए तो ये आपका सत्यमेव जयते है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो दोस्तों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का मिश्र धातु होते हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये परियोजना जो है ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। झूम है, झूम क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार की कृषि या फिर खेती का एक प्रकार है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पनामा नहर का निर्माण वर्ष 1914 में किया गया था। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? एशिया महाद्वीप को दोस्तों कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको कि सेबी कहा जाता है की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सिस्मोग्राफ जो होता है इसके द्वारा भूकंपीय तरंगों की माप की जाती है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में के लिए किया जाता है? तो दोस्तों रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो कि बंदरगाह है कौन सा था? तो दोस्तों पत्तन नगर की बात की जाए तो लोथल आपका था जो कि आपका गुजरात में स्थित है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो दोस्तों गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों इसका गठन जो है ये अनुच्छेद 170 के तहत होता है।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर की है ये। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो दोस्तों मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा के साथ है, जिसके संगम पर आपका रुद्रप्रयाग स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर दोस्तों रॉकेट काम करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो दोस्तों तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु ब्रोमीन है, जिसका सिंबल आपका Br है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विशेषता प्राप्त है? तो दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये आपका तबला से संबंधित है। माइकल जैक्सन संबंधित है। माइकल जैक्सन दोस्तों पॉप संगीत से संबंधित है। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान का एक और अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ लगती है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों माइकल फेराडे के द्वारा बेंजीन की खोज की गई थी। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों ये 1909 में पारित हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ये आपका रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ये आपकी रायगढ़ थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो दोस्तों इसको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा दोस्तों पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ये प्रस्तावित किया था दोस्तों जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो दोस्तों इसको बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो दोस्तों हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये 1983 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो दोस्तों ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है, जो कि एक भारतीय एथलीट है। इनका मुंहबोला नाम है ढींग एक्सप्रेस। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों कमलजीत संधू जो थी ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और इनका खेल क्या है? धाविका इनका खेल है। इंसुलिन का खोज किसने की थी? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज बैटिंग व बेस्ट के द्वारा की गई थी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो दोस्तों मानव त्वचा को रंग मेलानिन नामक वर्णक के द्वारा मिलता है। मानव हृदय में कितने कक्ष या फिर चैम्बर होते हैं? 4 दोस्तों मानव हृदय में चैम्बर होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों ये की थी कोठारी समिति ने। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वायलिन बजाने में निपुण थे। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी की बात की जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं।
अगला प्रश्न है गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों ये मेघालय राज्य में निवास करती हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो दोस्तों ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला भारत की सुचेता कृपलानी थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये नारा जो है ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में गाया गया था। भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है? तो दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन जो है जिसको कि केटू भी कहा जाता है, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो दोस्तों सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकवेरेल के द्वारा की गई थी। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों क्यूरी जो है ये आपकी रेडियो धर्मिता की इकाई होती है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इस शब्द की बात की जाए तो ये आपका लॉन टेनिस के खेल से संबंधित है। चिकन पॉक्स या फिर छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो दोस्तों ये वेरिसेला विषाणु के द्वारा पैदा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, चेचक स्मॉल पॉक्स या फिर बड़ी माता ये होने का कारण क्या है? तो दोस्तों वेरिओला वायरस के कारण ये होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसकी संयुक्त जलधारा जो है इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर स्पीड में वीडियो देखने को मिल रहा है आपको, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। तो दोस्तों अगर आप लोग को कठिनाई हो रही है तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आराम से। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके की बात की जाए तो दोस्तों एडवर्ड जेनर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान मिली थी? तो दोस्तों ये मिली थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना ये 1828 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? तो दोस्तों कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन जो है ये कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विटामिन ए, डी, ई के ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। गोबर गैस यानी कि बायोगैस में मुख्यतः होता है। तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, जिसका अणुसूत्र आपका CH4 होता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। अगला प्रश्न है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसको लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि है। मुद्रा राक्षस नामक
पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत होता है? तो दोस्तों ये आंधी तूफान की संभावना का संकेत होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शतरंज का जन्मदाता भारत देश को कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो दोस्तों ये विटामिन के कारण बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का क्या नाम था? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड का संबंध भोपाल गैस त्रासदी से था। अगला प्रश्न देखिए, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सोना जो है ये अम्ल राज जिसको कि एक्वारेजिया कहते हैं, इसमें घुल जाता है। एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों इसमें आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको कि HNO3 कहते हैं, इसका मिश्रण होता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो दोस्तों प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन जो थे ये फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चीन की महान दीवार जिसको कि ग्रेट वॉल कहते हैं का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों शिन हुआंग टी ने इसका निर्माण कराया था। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला प्रश्न देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? NH1 को दोस्तों शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 403 ये आपकी विधानसभा सदस्यों की संख्या है जो कि सबसे अधिक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो दोस्तों माइकल ओ डायर की उधम सिंह ने हत्या की थी लंदन में। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन स्थल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया था 1876 में। मूत्र को गुर्दे या फिर किडनी से मूत्राशय तक कौन लेके जाता है? तो दोस्तों ये मूत्र वाहिनी जिसको कि यूरेटर कहा जाता है इसके द्वारा ले जाया जाता है। मोपाला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये मालाबार केरल में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले ये गुलामगिरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पुरस्कार जो है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, ये प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखिए, सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। रोवर्स कप किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल के खेल में दिया जाता है दोस्तों। ये भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार दोस्तों इसको गठित किया गया था। परमाणु बम का विकास किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था दोस्तों जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा। अगला प्रश्न है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों जुको ताबेई जो कि जापान की थी, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ये दोस्तों यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है।
न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में स्थित है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ये आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ये दोस्तों आपका केशिक तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ये दोस्तों आपका चीन और भारत के बीच हुआ था। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये आपकी नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। जेंद्र अवेस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों ये पारसी धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, बादल फटने का क्या अर्थ होता है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात दोस्तों